राइट हेडिंग एटॉमिक मास। ठीक, तो एटॉमिक मास क्या होता है मतलब, जैसे मास ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल ना, एटम का मास क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो एटम के मास मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर है। मास स्पेक्ट्रोमीटर के से हम एटम के मास फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा तो एटॉमिक मास जो है हम जो है किसी दूसरे एटम के मास के रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो इसके लिए जो है हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल। हाइड्रोजन क्या होता है, कि लाइटेस्ट पार्टिकल है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल। सबसे हल्का कौन होता है, हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट। सबसे कम वेट का एटम कौन सा है, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इसका जो मास है 1 यूनिट मान लिया जाता है। कितना मान लिया जाता है, 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, और इसके वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 यूनिट का मतलब है इसकी वैल्यू 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इस वैल्यू के 1 यूनिट मान लेते हैं। 1 यूनिट मान करके इसके रिस्पेक्ट में अदर एटम का मास बताया जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास इज ए रिलेटिव नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव नंबर होता है। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए एटॉमिक मास रिलेटिव नंबर से आप सेम एक्सपर्ट क्वांटिटी, सो इट हैज नो यूनिट, इससे कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो अच्छा बाद में जो है 1961 से एटॉमिक मास हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ना लेकर के कार्बन के रिस्पेक्ट लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट लेते हैं, 6C12 कार्बन के आइसोटोप। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक, मेनली दो आइसोटोप होता है, 6C12 और 6C14 है, और 6C13 भी पाया जाता है। ठीक है, तो 6C12 और 6C14 होता है। लेकिन एटॉमिक मास डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, 6C12 को लेते हैं एज ए बेस। जैसे हाइड्रोजन को बेस लिया गया था, अब किसको बेस लिया जाता है, 6C12 को लिया जाता है। तो 6C12 को बेस लेकर के अदर एटम के मास बताया जाता है। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक मास इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो इसको हम जो है केजी में मेजर करेंगे ना। एटॉमिक मास को जो है केजी में मेजर किया जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, अब जैसे तो हर चीज के लिए एक सुटेबल यूनिट सिलेक्ट होता है ना। जैसे आपको जो है कोयले का मास नापना है, तो कोयले को केजी थोड़ा नापिएगा, किससे नापिएगा, क्विंटल, मेट्रिक टन, मेट्रिक टन इस तरह से ना। ठीक है, या जैसे आपको गन्ने का मास नापना है तो गन्ने का मास किससे नापिएगा, किलोग्राम नापिएगा। मिल पे जो जाता है गन्ना, उसका मास किससे नापोगे, किलोग्राम नहीं नापा जाएगा ना, टन, मेट्रिक टन, क्विंटल इस तरह से नापा जाएगा। वहाँ पर सुटेबल मास क्या होगा, या जैसे ट्रक लोड है या ट्रेन का डिब्बा लोड है, तो उसको नापने के लिए किलोग्राम थोड़ा यूज करेंगे, क्विंटल, मेट्रिक टन, टन इस टाइप से होगा ना। ठीक है, आप जैसे सोनार के यहाँ सोना लेने जाते हैं तो किसमें नापते हैं, किलोग्राम में थोड़ा नापते हैं। उसके लिए सुटेबल यूनिट क्या होता है, कैरेट ना, कैरेट यूज होता है। ठीक है, अब इसे वेजिटेबल नापते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, किलोग्राम यूज करते हैं, उसके लिए किलोग्राम की। ठीक है, तो अब इस टाइप से जो है मैंने जिस टाइप का मेजरमेंट होता है, जैसे हेवी मेजरमेंट है तो लार्ज यूनिट यूज करते हैं, मीडियम है तो मीडियम यूनिट यूज होता है ना, वेरी स्मॉल है तो वेरी स्मॉल यूनिट यूज किया जाएगा। तो जैसे एटम का मास है, मॉलिक्यूल का मास है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास है, तो ये बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसके लिए किलोग्राम सुटेबल नहीं होगा ना। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक अदर यूनिट यूज करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट ये स्मॉल यूनिट ऑफ मास को मेजर करने के लिए, स्मॉल मास को मेजर करने में यूज होता है। ठीक है, स्मॉल मास मतलब जैसे मास ऑफ एटम बताना, मास ऑफ प्रोटॉन बताना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है,
न्यूट्रॉन बताना है, मॉलिक्यूल बताना है ना, तब इसका यूज करिएगा। ठीक, तो एटॉमिक मास जो है ना, एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज यूनिट ऑफ मास। ठीक है, तो एक एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम लिखते हैं AMU। क्या लिखते हैं? AMU लिखते हैं। सिंपली क्या लिखेंगे? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर सिंपली लिख देते हैं यूनिफाइड यूनिट है, सिंपली यूनिट। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड यूनिट। तो हाउ वी डिफाइन वन एटॉमिक मास यूनिट? ठीक, तो देखिए एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? मास ऑफ वन बाई 12 पार्ट मास ऑफ 6C12 एटम। 6C12 एटम के एक एटम का जो मास होता है उसका 1/12 पार्ट क्या कहलाता है? 1 AMU कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 AMU है। तो 1 AMU क्या होता है? मास ऑफ 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 6C12 एटम है। ठीक है, जैसे इसके 2 आइसोटोप हैं तो उसमें से हम टॉप आइसोटोप को लेते हैं 6C12 एटम। ठीक है, ये लिखते हैं। तो 1 AMU की वैल्यू क्या होगा? 1 AMU जो होगा 1/12 मास ऑफ 1 6C12 एटम। ठीक है, कैसे वैल्यू रख दीजिए? तो 1/12, अब देखिए 6C12, जैसे 12 ग्राम क्या होता है? कितने जैसे 12 इसका क्या है? एटॉमिक मास है। 12 क्या चीज है? एटॉमिक मास है। ठीक है, एटॉमिक मास जनरली किसके बराबर होता है? सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, क्योंकि हम प्रोटॉन का मास क्या मान ले रहे हैं? 1 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? 1। हाइड्रोजन है ये मास ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं क्या? ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है तो हाइड्रोजन का मास जो है प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, इसको 1 मान लेते हैं। लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? 1 ये होती है ना। ठीक है, तो जैसे 12 ग्राम कह रहे हैं तो जैसे कार्बन का एटम 12 है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन से कंपेयर किया आपने। किससे कंपेयर किया? हाइड्रोजन से ना। हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट मान करके कंपेयर किया गया ना। तो ये किसके बराबर आता है? सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बराबर होता है इनसाइड देने के लिए। ठीक, तो जैसे कार्बन का मास कितना है? 12 है ना, तो एक रिलेटिव नंबर है इसलिए इसकी कोई नहीं है ना। लेकिन अगर इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्राम एटॉमिक मास ना। तो कार्बन के एक एटम का मास किसके बराबर है? 12 ग्राम। कितना है? कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम। लेकिन ये एक एटम का नहीं है, ये मास जो है एक एटम का नहीं है। कितने का? 1 मोल का है। किसका है? 1 मोल का। 1 मोल का मतलब इसमें कितने एटम्स होंगे? अवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होंगे। किसके बराबर होंगे? अवोगाड्रो नंबर के बराबर है। ठीक है, माने अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू जस्ट 6.023 × 10⁻23 होती है। कितनी होती है? अवोगाड्रो नंबर किसके बराबर होता है? मुझे ये तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/6.023 × 10⁻23 kg। ठीक है, 23 kg, सॉरी ग्राम, नॉट केजी, ग्राम में मेजर किया था इसलिए ग्राम। ठीक है, कितना ग्राम होता है? अब इसको किलोग्राम में बदल लीजिए, क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा आपका 1000 और 6023 × 10⁻23 ग्राम ना। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड करिएगा ये वैल्यू आएगी आपकी, इसको किलोग्राम में बदल लीजिए तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1. इसको डिवाइड करो कितना?
इसकी वैल्यू 0.166003 आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या है? 0.1660 ठीक है। 3 × 10⁻⁻23 आपका है ना। तो अब ये ग्राम किसके बराबर है? इसको क्या लिखेगा? ये हो जाएगा 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम ना। ठीक है। आप इसको किलोग्राम में बदल लीजिए। किलोग्राम में बदल लीजिए कितना हो जाएगा? 1.66 × 10⁻⁻27 तो 1 AM की वैल्यू क्या होती है? 1 एटॉमिक मास यूनिट, या सिंपली इसको 1 यूनिफाइड यूनिट कहते हैं। 1 U की वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 यूनिफाइड यूनिट की वैल्यू क्या होती है? 1.66 × 10⁻⁻27 kg होती है। हाँ ठीक है। तो हम मास जो है इस टर्म में बताते हैं। मास किस टर्म में बताएंगे? AMU में बताते हैं। AMU का मतलब 1.66 × 10⁻⁻27 है। जैसे हम 12 कार्बन का मास कहते हैं 12, इसका मतलब 12 AMU क्या है? 12 AMU है, 12 AMU ठीक है। जैसे सोडियम का मास हम कह रहे हैं 23, 1123 लिखते हैं ना। ये 23 क्या है? इसका केजी मास क्या होगा? 23 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है तब केजी बदल जाएगा। ये 23 तो केवल ये विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आपने बताया। हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट मान करके बताया है ठीक है। और लेकिन एक्चुअल मास क्या होगा? 23 × दिस है, माने 23 AMU है ठीक है। तो एटॉमिक मास is mass of an atom with respect to hydrogen, taking mass of hydrogen as 1 unit, taking mass of hydrogen as 1 unit ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है, जैसे हाइड्रोजन का मास हम क्या करते हैं? 1 AMU सपोज कर लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट बताया जाता है। 1 AMU की वैल्यू हमारी 1.66 × 10⁻⁻⁻27 होता है। 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1/62 ठीक है। तो एटॉमिक मास इज रिलेटिव नंबर। एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव नंबर होता है और इसलिए इट हैज नो यूनिट, बट व्हेन यू एक्सप्रेस एटॉमिक मास इन ग्राम देन इट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहलाता है? ग्राम एटॉमिक। और ग्राम एटॉमिक मास क्या बताता है? नंबर ऑफ मोल्स को बताता है। क्या बताता है? मोल को बताता है ठीक है। माने जो ग्राम एटॉमिक मास होता है ये इसमें कितने एटम्स होंगे? अवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होंगे। कितने एटम होंगे बताओ? अवोगाड्रो नंबर के बराबर, माने 6.023 × 10⁻23 होंगे। तो जैसे मास ऑफ सोडियम कितना बताइए? जैसे मास ऑफ सोडियम एटम, मास ऑफ सोडियम एटम आप कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम आप कहते हैं 23 ना, 23। तो यहाँ पर रिलेटिव नंबर ये विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लिया गया है ठीक है। तो अब देखिए इसको AMU मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट ठीक है। अच्छा जैसे हम ग्राम एटॉमिक वेट कहते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कोई यूनिट नहीं मेंशन है ना, तो नहीं मेंशन है क्योंकि इट इज रिलेटिव नंबर है। क्या रिलेटिव नंबर ना? कार्बन के 1/12 कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट जो है से कंपेयर करते हैं ठीक है। तो ये एक्चुअली में 23 AMU ना। अगर इसको ग्राम में एक्सप्रेस किया जाएगा तो ग्राम लिखा जाएगा। तो एक ग्राम एटॉमिक मास का रहेगा। ग्राम एटॉमिक मास क्या बताता है? 1 मोल को बताता है। क्या बताता है? 1 मोल। हम जैसे कहेंगे 1 मोल हाइड्रोजन, इसका मतलब 23 ग्राम हाइड्रोजन है। और इसमें नंबर ऑफ एंटिटीज कितने होंगे? 1 मोल में नंबर ऑफ एंटिटीज क्या होते हैं? नंबर ऑफ एंटिटीज मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल जो है। तो
जैसे यहाँ पर एटम है तो एटम लिखा जाएगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल लिखा जाएगा, या कोई भी पार्टिकल होगा वो पार्टिकल लिखा जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एंटिटीज वन मोल क्या होता है? नंबर ऑफ एंटिटीज मीन्स एटम, मॉलिक्यूल, आयंस है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये किसके बराबर होता है? इन वन मोल एक मोल में कितने एंटिटीज होती हैं? अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अवोगाड्रो नंबर के बराबर। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻²⁰। तो जैसे 20 ग्राम सोडियम है, इसका मतलब ये 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम के मास को बता रहा है, सोडियम एटम के मास को बता रहा है। ठीक है, जैसे 23 ग्राम कितने एटम का मास है? सोडियम के कितने एटम का मास है? 23 ग्राम सोडियम के कितने एटम का मास है? 1 मोल का। 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का मास है। कितने एटम का मास है? 6.023 इंटू 10⁻23 है। अब जैसे इस टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ले लीजिए, CO2 ले लीजिए, ठीक है, तो जैसे CO2 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ये चलिए CO2 मत लीजिए क्योंकि ये तो मॉलिक्यूलर मास में आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। जैसे कैल्शियम ले लीजिए 20Ca40 ये होता है ना, तो 40 क्या चीज है? कौन सा मास है? ये रिलेटिव नंबर को बता रहा है। ये जो है किसके रेशियो में कंपेयर किया गया है? 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 6 इक्वल एटम से कंपेयर किया गया है। माने ये वैल्यू जो है, इसका एटॉमिक मास आप 40 कह रहे हैं, इसका एटॉमिक मास कितना कह रहे हैं? 40। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है 40 है ना, ठीक है। तो 40 क्या चीज? ग्राम, किलोग्राम क्या चीज है? ये 40 AM जो है, इट हैज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 6 इक्वल एटम ना, ठीक है। तो इसको कंपेयर किया गया है, तो ये आपका कंपेरेटिव नंबर, इसलिए इसके पास कोई नहीं है। लेकिन अगर इसको ग्राम में लिखिएगा क्या होगा? ग्राम एटॉमिक वेट हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 40 ग्राम हो जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 40 ग्राम ना, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास ही हो गया। अब इसमें ये कितने एटम का मास है? जैसे आपके यहाँ कैल्शियम 40 लिखा, 1 एटम का मास बता रहे हैं, लेकिन ये कितने एटम का मास है? ये 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का मास है, क्योंकि ये 1 मोल को बता रहे हैं ना, ठीक है। तो मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम कितना है बताओ? 40। कितना है? ठीक ना, ठीक है। चलिए कॉपी ले लीजिए। हाँ, तो एटॉमिक मास क्या है? ये एक रिलेटिव नंबर है, व्हिच इज इनिशियली टेकन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ना, टेकिंग हाइड्रोजन मास 1 यूनिट। Later in 1916 it compared with the mass of 1 carbon atom, 1/12 part of mass of 1 carbon atom ना, ठीक है, और AM ना,